सो हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप। अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं शायद वो 10th क्लास में सबसे ज्यादा हाइप्ड टॉपिक है, सबसे ज्यादा डरावना टॉपिक है। यस यू आर राइट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का वैसा हाल है जो कि आज की डेट में अपोजिशन का हाल है इन इंडिया। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे सब थोड़ा सा डर के नजरिए से या फिर घबराने के नजरिए से देखते हैं। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री को कुछ इस ढंग से पढ़ेंगे कि आप लोग आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री जब बनाने जाओगे तब आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये हार्ड है या ये मेरे से नहीं बनेगा। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। वर्ड पे जाएंगे। ट्राई मतलब होता है थ्री साइड्स, गॉन मतलब होता है जैसे आपने पढ़ा है पॉलीगॉन। ट्राई मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड्स, एंड मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। सो आप लोग थ्री साइडेड फिगर का मेजरमेंट पढ़ते हैं। एंड नाउ व्हाट इज थ्री साइडेड फिगर? दैट इज अ ट्रायंगल। तो जब हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को ही डिकोड करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल को ही पढ़ाई करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों? क्योंकि यहां पे बनता है आपको 90 डिग्री एंगल। नाउ जब इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप पढ़ते हो तो आप जानते हो कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये वाला जो साइड है जहां पे ट्रायंगल रेस्टेड है उसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द ट्रायंगल। एंड दिस साइड विच इज हाइट ऑफ द ट्रायंगल कैन बी आल्सो कॉल्ड एज परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल। ये तीन साइड्स का ही पूरे चैप्टर में खेल है और कुछ भी नहीं। बच्चों को बेसिक नहीं पता होता है, वो साइन कॉस को हाइप करके बैठते हैं, सर नहीं आ रही, आइडेंटिटी याद नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बेसिक पे रहेंगे, पीबीएच को समझते चलेंगे, आगे तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की एश्योरिटी है। अगर हम पीबीएच जानते हैं तो हम एक और चीज बड़े अच्छे से जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमको पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया गया है? पाइथागोरस थ्योरम में बताया गया है कि द लॉन्गेस्ट साइड विच इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बेसिक पाइथागोरस थ्योरम हमको अच्छे तरीके से याद रखना है पूरे ही ट्रिग्नोमेट्री के दौरान में और आगे भी। तो अगर आप एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जानोगे तो आगे आपको चीजें आसान हो जाएगी। ओके नेक्स्ट बात करेंगे वापस से राइट एंगल ट्रायंगल की। अगर मैं किसी एक सर्टेन एंगल की बात कर रहा हूं तो क्लास 10th में हम उस एंगल को बोलेंगे थीटा। मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है जो बेस लाइन से बन रहा है उसको हम बोलेंगे थीटा। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जैसा अभी हमने पढ़ा। अब यही तीन साइड्स को अलग अलग ढंग से मैं रेशियोज में बांटूंगा। समझने की कोशिश करते हैं हम क्या बोल रहे हैं। जैसे कि आउट ऑफ दीज थ्री साइड्स आप कोई भी दो साइड्स को पकड़ेंगे और वो दो साइड्स का रेशियो निकालेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे कोई भी वेरिएशन से आप तीन साइड्स से 6 डिफरेंट रेशियोज निकालते हो। वही 6 डिफरेंट रेशियो का हम नाम को आगे जानेंगे। जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, पी बी पी एच एच बी। नाउ ये याद करने का तरीका होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं। हम आपको अपने मेथड से, जो मेरा पसंदीदा मेथड है, मैं उससे याद करूंगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। कई बार हमने ये भी देखा, जैसे कि फॉर एग्जांपल पी अपॉन एच की अगर हम बात करें तो ये पी अपॉन एच का एक स्पेशल नाम रहेगा जिसको हम बोलेंगे साइन। साइन बी अपॉन एच को वैल्यू को हम बोलेंगे कॉस, पी अपॉन बी को हम बोलेंगे टेन। वैसे ही साइन का इनवर्स यानी कि एच अपॉन पी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा कोसेक। कोसेक एच अपॉन बी यानी कि कॉस का इनवर्स की बात करेंगे तो वो हो जाएगा सेक, और बी अपॉन पी की बात करेंगे तो टेन का इनवर्स हो जाएगा कॉट। अब अगर आपको इसके एक्चुअल नाम जानने हैं तो मैं यहां पे लिख देता हूं। साइन का एक्चुअल नाम होता है SINE साइन। कॉस का असली नाम होगा कोसाइन। कोसाइन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, कोसाइन। टेन का असली नाम होता है टेंजेंट
कोसेक का नाम होता है कोसीकेंट। नाउ सेक इज सीकेंट, सेक इज सीकेंट, और कॉट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, को टेंजेंट। अगर आप रेशियोज को देखेंगे, P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, कोसेक अपोजिट मैंने बताया आपको, इनवर्स ऑफ अपोजिट, इनवर्स ऑफ साइन होता है मतलब कि H अपॉन P, वैसे ही सेक हो जाएगा अपोजिट और इनवर्स ऑफ, या फिर आप बोलोगे रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, दैट इज H अपॉन B, एंड कॉट हो जाएगा आपका B अपॉन P। नाउ याद करने का तरीका, अगर आप दूसरे नाम से सोचना चाहते हैं तो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। देयर आर मेनी मेथड, सबके अलग अलग नाम होते हैं, याद करने का तरीका होता है, आपको जो पसंद है आप वैसे याद कर सकते हैं। मेरा मेथड ये है। अब नाउ ये सारे रेशियो का ही कॉम्बिनेशन इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे और आगे समझेंगे। मेन जो चीज है वो आपको दो तीन चीजें समझनी है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो चीजें हमको ध्यान रखनी, जहां पे हमको कंफ्यूजन होता है, हम आपको वो बताएंगे। जैसे कि ये जो एंगल है थीटा, यही सबसे ज्यादा मेन रहने वाला है इस चैप्टर में, इसी को ही हम लोग आगे अलग अलग ढंग से पढ़ाई करते हैं। तो ये जो थीटा है, ये हमेशा और हमेशा बेस एंगल ही होता है और बेस सही बनता है। अब नाउ, अब आप बोलोगे कि सर बेस से बनता है, मान लेते यहां पे एंगल बन गया, इसका नाम दे देते फॉर एग्जांपल फाई, तो ये परपेंडिकुलर नाउ फाई के लिए हो जाएगा बेस एंगल। उसको और अच्छे से समझते हैं, मैं अभी फाई को हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको ऐसे समझते हैं कि ये पीबीएच के और डिफरेंट नाम क्या होते हैं। तो हाइपोटेनियस को तो मैंने बता दिया, सबसे लॉन्गेस्ट साइड को आप हाइपोटेनियस बोलोगे। अब जहां से आप थीटा बनाते हो, जिस भी साइड से आप थीटा बनाते हो, फॉर एग्जांपल इफ आई नेम इट लाइक एक्स वाई जेड, तो जहां से मेरा थीटा बन रहा है दैट इज वाई जेड, ये वाला साइड जो बेस साइड है उसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब ही होता है कि नेबर साइड, जिस साइड से एंगल बन रहा है, तो इस साइड से एंगल बन रहा है तो इसको हो जाएगा एडजेसेंट साइड, दैट इज नेबर साइड, जिसको आप बेस बोल रहे हो। नाउ अपोजिट टू द थीटा, अपोजिट टू द थीटा जो कि परपेंडिकुलर है, उसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं? अपोजिट, जो कि परपेंडिकुलर है। अगर आप आईसीएससी स्कूल से बिलोंग करते हो तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये पी बी एच बी को आप पढ़ते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पी अपॉन एच साइन की वैल्यू, पी अपॉन एच साइन की वैल्यू, तो हम कई बार उसको ऐसे भी बोलते हैं अपोजिट अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। गेटिंग इट? अगर टेन की बात करें तो पी अपॉन बी, तो कई बार बच्चे टेन थीटा को बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। वैसी सारी चीजें भी काम करती है। आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ अब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कैसे करनी है, समझना कैसे है, उसको देखते हैं। अगेन आई एम टेकिंग अ ट्रायंगल विच इज ए बी सी, मैं ट्रायंगल का नाम दे देता हूं एबीसी। इस एबीसी ट्रायंगल में क्या गिवन होगा, क्या गिवन नहीं होगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर मुझे ये वाला साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये वाला साइड दिया है 8 सेंटीमीटर, आई हैव टू फाइंड दिस एच। बहुत इजी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, विच गिव्स यू हाइपोटेनियस एसी का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर इज 36, 8 का स्क्वायर इज 64, 64 प्लस 36 विल गिव यू एसी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 विच इज एसी का स्क्वायर। ये स्क्वायर जब इधर जाएगा बिकम्स रूट अंडर रूट ऑफ 100, रूट 100 इस आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं तो मैं सेंटीमीटर में चलूंगा, इफ मीटर देन मीटर में चलूंगा। तो बड़े आसानी से आपने ये सीख लिया कि कैसे किसी तीसरे साइड को, अननोन साइड को निकालना है। आगे की बात करेंगे। अननोन साइड तो हम समझ लिए, अब और क्या चीजें हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे साइन थीटा बताना है, इस थीटा, अब थीटा इंपॉर्टेंट है, क्या थीटा यहां बनेगा कि यहां बनेगा। मान लेते हैं एंगल सी पे बन रहा है मेरा थीटा, बहुत ध्यान से समझिए। अगर सी पे मेरा थीटा बन रहा है तो दिस विल बिकम माय बेस, दिस विल बिकम माय परपेंडिकुलर, और अभी मैंने एच की वैल्यू निकाल ली जो कि होगा 10। बड़े आसानी से आगे बढ़ते हैं। साइन सी, अगर मैं थीटा के जगह सी लिखूंगा तो भी चलेगा, अगर मैं थीटा लिखूं तो भी चलेगा, बोथ आर सेम। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी?
P upon H, what is P upon H, what is P? 6, H is 10, तो 6/10, जिसको रिड्यूसेबल फॉर्म में आप 3/5 बोलोगे। आगे बढ़ते हैं, cos C निकालना है, B upon H, what is B? 8 upon H, 10, 8 upon 10 is 4/5। Now अगर मुझे बोला गया है, ये मैं किसके लिए निकाल रहा हूं? फॉर थीटा। अगर मैं 10C की जगह 10θ बोलूंगा तो भी मैं बिल्कुल सही हूंगा। कैसे? 10θ अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि होगा परपेंडिकुलर होगा मेरा 6 और बेस होगा मेरा 8, तो 6/8 इज अगेन 3/4। गेटिंग इट? ये सारी तो बात हो गई सी एंगल के लिए। बट अगर मुझे बोल दे कि नहीं, सी के लिए नहीं बताना है, मुझे ए एंगल के लिए बताना है और इस एंगल का नाम मैं दे दूंगा फाई, तो आपका दो ऑप्शन है, या तो आप उतने स्मार्ट बन जाओ कि आपको ए में ये समझ में आ जाए कि जो अब 6 सेंटीमीटर है वो मेरा परपेंडिकुलर नहीं, वो मेरा बेस बन जाएगा, क्योंकि फाई जहां से बन रहा है वो साइड ए बी से बन रहा है, तो ए बी से बन रहा है तो ए बी क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड, मतलब कि बेस। या तो आप ऐसे ही बना लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम प्रैक्टिसिंग मोर, तो मुझे चीजें समझ आ जाएगी कि मैं साइन को बोल दूंगा साइन ए या फिर साइन फाई, जिसकी वैल्यू मैं आपको आराम से कैलकुलेट कर दूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अब के लिए इसके फाई के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 और हाइपोटेनियस तो लॉन्गेस्ट है विच इज 10, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4/5। ये हो गया साइन ए के लिए। बट अगर बच्चों को थोड़ी भी कंफ्यूजन होती है, बच्चे कंफ्यूज हो भी जाते हैं, तो आप क्या करो, आप डायग्राम बना लो सही तरीके से। इस ट्रायंगल को मैं क्या कर दूंगा? बेस के तरफ शिफ्ट कर दूंगा, मतलब कि अब जो मेरा ट्रायंगल हो जाएगा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, दिस इज ए, दिस इज बी, बी कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो 90 डिग्री है, एंड दिस इज सी, और इस एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा मेरा एंगल फाई। अंडरस्टूड? अब ये फाई हो गया, तो मतलब कि यहां पे जो मेरा बेस है, ये बेस ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा, क्योंकि ए बी की वैल्यू 6 है तो यहां पे भी ए बी की वैल्यू 6, बीसी की वैल्यू 8 है तो यहां पे भी बीसी की वैल्यू 8, और ये तो आपको बड़े आसानी से पता है 10 है तो वो 10 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब मैं अगर बात करता हूं कोसेक फाई की, मैं ए की जगह फाई भी लिख सकता हूं, आपकी मर्जी है। कई बार आप एंगल के नाम देते हो, कई बार आप वर्टेक्स का नाम देते हो, दोनों ही बातें एक है। अगर मैं बात करता हूं कोसेक फाई की, तो ये फाई है, कोसेक होता है h अपॉन p, वेयर h इज 10 एंड p इज 8 परपेंडिकुलर, तो यहां से आंसर आ जाएगा 5/4। गेटिंग इट? नेक्स्ट, अगर मुझे फॉर एग्जांपल बोल दिया कि कॉट बता दो, कॉट ए बता दो, कॉट ए कॉट फाई एक ही बात है। कॉट की अगर बात होगी, कॉट की अगर बात होगी तो कॉट क्या होगा? कॉट हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है मेरा यहां पे आप देख पा रहे होंगे 6, परपेंडिकुलर इज 8, 6 अपॉन 8 विच इज 3/4। गेटिंग इट? गेटिंग इट? आई होप ये चीजें आसानी से समझ आ रही होगी। तो 3/4 इज कॉट ए। यहां तक की सारी चीजें क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बात करेंगे एक क्वेश्चन के साथ में। एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी का है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, द राइट एंगल एट बी, इफ tan A is 1, वेरीफाई दैट 2 sin A cos A equal to 1। बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे मेकिंग अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आप नाम दे सकते हो एबीसी या फिर एबीसी, बट क्लॉकवाइज होना चाहिए, राइट एंगल बी पे होना चाहिए, ये फिक्स है, क्योंकि एबीसी ट्रायंगल राइट एंगल कहां पे बन रहा है? बी पे। तो मैं इसका नाम दे देता हूं फॉर एग्जांपल एबीसी। अब जहां पे मुझे बता दिया गया कि tan A, तो ध्यान से देखिए बेस एंगल मेरा ए पे आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो ऊपर बन जाएगा, लेकिन आपको यहां पे ट्राई करेंगे बनाए। तो मान लेते हैं ये थीटा हो गया, तो tan A की वैल्यू 1 है। tan मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसकी वैल्यू 1 है। अब यहां पे मेरा परपेंडिकुलर क्या है? BC, बेस क्या है? AB, BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1, अर्थात जब ये AB उधर जाएगा तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू AB इंटू 1, यानी कि AB। तो BC और AB का मेजर आपस में क्या आ गया? बराबर। क्या आ गया? बराबर। आगे बढ़ते यहां पे समझते हैं। अगर इफ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यहां से AC का स्क्वायर हो जाएगा, BC को मैं AB के बराबर बोलूंगा तो AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB प्लस AB, ये मैंने यहां से वैल्यू पुट कर दी, AB प्लस AB इज इक्वल टू
2ab², जब अंडर रूट उधर जाएगा तो √2 फंस जाएगा अंदर में और ab बाहर आ जाएगा, तो AC इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं √2 टाइम्स ऑफ AB या फिर √2 टाइम्स ऑफ BC, दोनों ही आप बोल सकते हैं। अब निकालते हैं जो क्वेश्चन में बोल रहा है 2 sin A cos A, 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, तो 2 टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मेरा दिख रहा है AB, हाइपोटेनियस दिख रहा है, सॉरी परपेंडिकुलर दिख रहा है BC, परपेंडिकुलर दिख रहा है BC, हाइपोटेनियस दिख रहा है AC, cos A cos होगा B अपॉन H, यानी कि AB अपॉन AC इज वी हैव टू फाइंड फ्रॉम LHS, चेक करेंगे 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा BC अपॉन AC को मैं बोलूंगा √2 टाइम्स ऑफ BC, यहां पे देखेंगे AB, अगेन मैं उसको बोल सकता हूं √2 टाइम्स ऑफ AB, मैं यहां पे AB भी बोल सकता हूं BC भी बोल सकता हूं, मेरी मर्जी है क्योंकि AB एंड BC आर इक्वल, देख लेंगे यहां पे, तो ये BC कट गया, AB कट गया, 2 टाइम्स ऑफ √2 इंटू √2 डिनोमिनेटर में कम्स 2, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, खत्म। बहुत आसानी से क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करेंगे, आगे बढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी से हमने लिया है, क्वेश्चन से ना राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A is 1/√3 then find the value of other trigonometric ratios। अब यहां पे sin C भी है और sin A भी है, मतलब आपको एक ट्रायंगल को दो तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाना है, जो इजी तरीका है। तो मैं एक बार ट्रायंगल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जैसा पहली बार बनाया था, राइट एंगल एट B, ये हो जाएगा मेरा बेस, ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे देखेंगे tan A की बात हो रही है, तो tan A इज इक्वल टू 1/√3, यहां पे हम एंगल नहीं डालेंगे, रेशियो वाला क्वेश्चन नहीं है, हम tan A को बोलेंगे कि tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 के बराबर और बेस हो जाएगा मेरा √3 के बराबर, मतलब कि मेरा परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया मेरा √3, हाँ या ना, बड़े आसानी से। अब जब मेरे को बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लगाने तो मैं बोलूंगा h² ही तो निकालना है, परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस हो जाएगा √3, तो √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 इज 4, h² की वैल्यू जब 4 आ रही है तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब मेरे को नाम भी देना है तो मैं नाम भी दे दूंगा, h को मैं बोल दूंगा आप 2 के बराबर हो, बेस इज इक्वल टू √3 के बराबर और परपेंडिकुलर जो है वो मेरा किसके बराबर है 1 के बराबर। ये कौन से एंगल की बात हो रही है, जब मेरा एंगल बन रहा है A पे, क्योंकि यहाँ पे tan A की बात हो रही है, राइट, तो यहाँ पे बात होगी थीटा की या फिर A की, इसकी, बट हम लोगों को C भी पूछ रहा है तो ठीक है, ट्रायंगल को शिफ्ट कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रायंगल को शिफ्ट करेंगे तो साइड घुमा देते हैं, साइड घुमा देते हैं, लाइक जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो दिस विल बिकम लाइक दिस, जहां पे ये ऊपर हो जाएगा इसका मतलब कि A ये हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, C एंगल बन रहा है, C पे मान लेते हैं बन रहा है एंगल फाई। एग्जांपल के तौर पे BC की वैल्यू पहले 1 थी, अभी भी BC की वैल्यू 1 रहेगी, पहले AB की वैल्यू √3 थी तो AB की वैल्यू अगेन √3 रहेगी और हाइपोटेन्यूज बीइंग लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है साइन A cos C प्लस cos A sin C। अब देखेंगे साइन A का मतलब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस फॉर A, cos C का मतलब क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस फॉर C, ये A की बात हो रही है, ये C की बात हो रही है, प्लस cos A क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस फॉर A और ये हो जाएगा ये A और B जो मैं लिख रहा हूं ये इसी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग से आएगा, अभी एंगल का नाम लिखेंगे सीधा। C क्या होता है, व्हाट इज साइन C, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो पर P अपॉन H फॉर C। अब साइन A के लिए परपेंडिकुलर, A के लिए परपेंडिकुलर है 1, इसका नाम लिख देंगे BC अपॉन H, H मेरा दोनों के लिए AC ही रहेगा। C के लिए बेस क्या हो जाएगा, C के लिए बेस BC अगेन अपॉन AC प्लस
कॉस ए, तो ए वाले में जाएंगे जब ए बेस था और इसके लिए ढूंढेंगे कॉस, यानी कि बेस, बेस क्या हो जाएगा मेरा बी ए, क्या हो जाएगा बी ए बी या बी ए, और हाइपोटेनियस अगेन ए सी। सेम गोस सी के लिए परपेंडिकुलर ढूंढना है तो वो भी क्या हो जाएगा ए सी, सॉरी ए बी अपॉन ए सी। नाउ जब आप इसको सॉल्व करेंगे बीसी इंटू बीसी, बीसी का स्क्वायर, और एसी इंटू एसी, एसी का स्क्वायर, प्लस एबी इंटू एबी, एबी का स्क्वायर, प्लस एसी इंटू एसी, एसी का स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे, बीसी स्क्वायर प्लस एसी एबी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर। अब आपको बहुत अच्छे से पता है बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, यहां से अगर आप देखेंगे बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर तो एच स्क्वायर के बराबर आ रहा है। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एसी स्क्वायर ऊपर भी, एसी स्क्वायर नीचे भी, और आपने काट दिया, आंसर आ जाएगा 1। या फिर आप वैल्यू लगा सकते हो, बीसी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अगर आप देखोगे बीसी की वैल्यू आपने निकाली थी तो 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस एबी की वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 3 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 काटोगे तो भी आपका आंसर आएगा 1। अगर ऐसे जाना चाहो तो ऐसे जा सकते हो, ऐसे जाना चाहो तो ऐसे जा सकते हो, अप टू यू। सेकंड क्वेश्चन आई एक्सपेक्ट कि आप लोग खुद बना लेंगे आराम से। आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे आपके मिड टर्म्स हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो। सॉल्व कैसे करना है समझते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ये 100% हो जाएगा क्यू। अब नाउ आप इसको पी क्यू आर बोल सकते हो या आर पी क्यू, आपकी मर्जी, जैसा नाम दे सकते हो आप दे दो। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है यानी कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 और पी क्यू की वैल्यू 5, तो ये तो कंफर्म होगा कि जो मेरा बेस है वो 5 है। यहाँ पी के लिए जो मेरा बेस है, जो पी पे अगर थीटा बनाऊंगा तो उसकी वैल्यू 5 है। अब पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू जो गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 25, इसको भी याद रख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, साइन पी, कॉस पी, टेन पी पूछ रहे हैं, बहुत आसानी से बताएंगे। सबसे पहले तो आपको तीनों साइड्स जानना जरूरी, एक आपको पता है बाकी की दो साइड्स आपको नहीं पता है, तो या तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं हाइपोटेनियस लेके बनाऊंगा या तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में जंप मार लूं। तो मैं हाइपोटेनियस लेके क्वेश्चन बनाऊंगा। क्या होता है हाइपोटेनियस, तो बोलेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है यहाँ पे मेरा पी आर, तो पी आर का होल स्क्वायर प्लस पी परपेंडिकुलर इज क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस बी इज पी क्यू का होल स्क्वायर। बहुत आसानी से मुझे पता है पी क्यू गिवन है दैट इज 5। नाउ क्यू आर और पी आर का मुझे अननोन है साइड, तो मैं निकाल भी नहीं पाऊंगा दो साइड्स अननोन से, बट एक रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन को हम आगे बनाएंगे। अब क्या मैं बोल सकता हूं, पी आर बीइंग लॉन्गेस्ट हाइपोटेनियस कैन बी आल्सो कॉल्ड एज 25 माइनस क्यू आर, हाँ या ना बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मैं पी आर की जगह बोल दूंगा ये 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, और क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे, क्यू आर इटसेल्फ। अब 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 25 दैट इज 50 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। क्यू आर का स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये कट जाएगा, 625, ये जब 625 उधर जाएगा, ओके सॉरी वन मिस्टेक, ये माइनस होगा, दिस इज माइनस नॉट प्लस, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab। जब ये माइनस 2ab उधर जाएगा तो इट बिकम्स प्लस 50 क्यू आर। 25 जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 625 माइनस 25 विल बिकम 600। जब 50 इससे डिवाइड कर लेगा तो क्यू आर की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 600 बाय 50। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 0 0 कट गया, यहां से आ जाएगा 12, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 12, क्योंकि सेंटीमीटर में कुछ बोल दिया हमको ये, तो बाकी सारी चीजें भी किसमें होगी, सेंटीमीटर में। आगे बढ़ेंगे, अगर क्यू आर 12 है तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस 12 दैट इज 13। सारे साइड्स अपने को पता चल गए, ये 13 है, ये 5 है एंड ये 12 है। अब आपको जो भी चीज बोल रहे हैं आप आसानी से 1 मिनट के अंदर बता देंगे। साइन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज माय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मुझे दिख रहा है क्यू आर, हाइपोटेनियस दिख रहा है पी आर।
क्यू आर बाय पी आर, यानी कि हो जाएगा 12/13 आंसर। नेक्स्ट इज बोल्ड है कॉस पी। कॉस पी, कॉस क्या हो जाएगा? b अपॉन एच, b आपको दिख रहा है 5, h आपको दिख रहा है 13, तो 5/13। आगे अगर 10p के जगह फॉर एग्जांपल मुझे बोल देता 10r बता दो 5 के लिए, तो मैं 10r भी आराम से बता दूंगा। 10r, ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, p की जगह r बता रहा हूं। 10r में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर r। r के लिए बेस कौन है? 12, और परपेंडिकुलर कौन है? 5। तो परपेंडिकुलर कौन है? 5, और बेस कौन है? 12। तो 5/12 इज 10r। तो यहां पर आप लोगों का जो फर्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक है वो खत्म होता है। बड़े आसानी से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपसे बन जाएगी। आई होप कि यहां तक की बातें आपको समझ आई हो। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे टू क्रैक एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज 2 को बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल याद करने का तरीका और सारी चीजें हम पढ़ने वाले। जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए।